बुद्ध के जमाने में कौशल राज्य में उंगलीमाल नाम का एक डाकू रहता था, जिसके हाथ हमेशा खून से रंगे रहते थे। वह लोगों को मारकर उनकी उंगली काट के अपनी माला में पिरो लिया करता था, इसलिए उसका नाम उंगलीमाल पड़ गया था। वह बहुत क्रूर था। जिस जंगल में वह रहता, लोग उधर जाने से भी डरते थे कि कहीं उंगलीमाल पकड़ न ले। वहां के राजा ने उसे पकड़ने के लिए कई बार अपनी सेना भेजी, लेकिन सेना उसे पकड़ने में हर बार असफल रही। महात्मा बुद्ध को भी पता चला उंगलीमाल के बारे में, तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से यह समझा कि उंगलीमाल के मन में भी कहीं दया व करुणा की भावना सोई हुई है, बस उसे जगाने की आवश्यकता है। यह सोचकर बुद्ध उसी जंगल की ओर चल दिए जिसमें उंगलीमाल रहता था। लोगों ने बुद्ध को उस ओर जाने से बहुत रोका कि भगवान आप इस तरफ मत जाइए, इस तरफ डाकू उंगलीमाल रहता है, इस तरफ कोई भी नहीं जाता। जो भी व्यक्ति जाता है, उंगलीमाल उसको मारकर उसकी उंगली काट अपनी माला में पिरो लेता है। हमें डर है कि यदि आप इस ओर गए तो कहीं उंगलीमाल आपको भी मार ना दे। तभी महात्मा बुद्ध बोले, मुझे इधर अवश्य जाना है, क्योंकि उंगलीमाल को मेरी आवश्यकता है। इतना कहकर बुद्ध उस जंगल की ओर बढ़े चले गए। उंगलीमाल ने 1000 लोगों को मारने का प्रण लिया था। वो अब तक 999 लोगों को मार चुका था। उसे भी किसी एक व्यक्ति की प्रतीक्षा थी, ताकि वो उसे मारकर अपना प्रण पूरा कर सके। तभी उसने देखा कि एक सन्यासी उसकी तरफ चला आ रहा है। बुद्ध को अपनी ओर आता देख वो अपनी तलवार लेकर उनकी ओर दौड़ा, लेकिन बुद्ध अपनी स्वाभाविक गति से चलते रहे। यह देखकर उंगलीमाल भयभीत हो गया कि ये सन्यासी कैसा है, मुझे देखकर फिर भी मेरी तरफ चला आ रहा है। उंगलीमाल दूर से ही कहता है, रुक जा सन्यासी। बुद्ध वहीं रुक जाते हैं और उसे बोलते हैं, मैं तो रुक गया, लेकिन तुम कब रुकोगे उंगलीमाल? तभी वो बोलता है, कैसी बात कर रहा है सन्यासी? बुद्ध बोलते हैं, ठीक ही तो कह रहा हूं। अब तुम भी पाप कर्म करने से रुक जाओ। उंगलीमाल कहता है, तुझे मुझसे डर नहीं लगता? भगवान बुद्ध बोलते हैं, उससे डर कैसा जिसके भीतर पहले से ही डर हो। उंगलीमाल कहता है, मैं तुझे मार दूंगा सन्यासी। बुद्ध बोलते हैं, मार दो, लेकिन उससे पहले मेरा एक काम करो। बोला, क्या? कि इस पेड़ की एक टहनी काट दो। उंगलीमाल ने अपनी तलवार से पेड़ की टहनी को काट दिया। बुद्ध बोले, अब इसे वापस से जोड़ दो। उंगलीमाल बोला, पागल है सन्यासी, कटी हुई टहनी को वापस कैसे जोड़ा जा सकता है? तभी बुद्ध बोलते हैं, काटना बहुत आसान है और जोड़ना बहुत कठिन। तुमने आज तक जिन लोगों की गर्दन को काटा है, क्या तुम फिर से उनकी गर्दन को जोड़ सकते हो? उंगलीमाल आंसुओं से भर गया। उंगलियों की माला उतारकर भगवान बुद्ध के चरणों में रख दी। बुद्ध वहीं से पलटकर वापस आने लगे। उंगलीमाल भी उनके पीछे पीछे बुद्धम शरणम करते करते आ रहा था। उंगलीमाल के विचार पूरी तरह से बदल गए। इसी विचार से उसकी पूरी जिंदगी भी पूरी तरह से बदल गई। बुद्ध गांव में आए और सन्यास दिया उंगलीमाल को। तभी वहां के राजा को पता चला, तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ कि अब चिंता खत्म हुई। भगवान बुद्ध ने उंगलीमाल को बोला कि जाओ भिक्षा मांगकर आओ। अब उंगलीमाल भिक्षा मांगने गया उन्हीं लोगों के घर जिनके घर वालों को उंगलीमाल ने काट दिया था। लोगों ने उसे पत्थर मारे, खूब पत्थर मारे। लहूलुहान वापस आया बुद्ध के पास।
बुद्ध ने हाथ पकड़ा, स्पर्श किया। बोले पीड़ा हो रही है? बोले पीड़ा तो मन को होती है, पत्थर तो शरीर को मारे गए हैं, मन तो तुम अपने साथ ले गए, अब काहे की पीड़ा, अब तो पीड़ा चली गई। दोस्तों, एक विचार आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। धन्यवाद।